हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनपीओ के क्वेश्चन के बारे में, 6 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन 5th हमें दे रखा है और उसका मैंने फॉर्मेट भी बना रखा है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट भी बना रखा है और यहाँ पर हमने ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना रखी है और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट भी मैंने बना रखी है ताकि हमारा टाइम बच जाए। जब आप पेपर में करेंगे क्वेश्चन तो भी आपको पहले ही फॉर्मेट बना लेना है इनका। अब हम क्वेश्चन रखते हैं स्टार्ट। यहाँ देखते हैं दे रखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ श्री राम यूथ क्लब प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। फिर आपको रिसिप्ट और पेमेंट दे रखा है। फिर आप यहाँ देखेंगे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दे रखी और ना ही कहीं कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन दे रखी है। जब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दे रखी और कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। आप यहाँ देखेंगे मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना भी रखा है और हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट तो बनानी ही है, जो कि मैंने यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना रखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन से। यही सही तरीका रहेगा। पहले देखें कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप देखें सबसे पहले लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब यहाँ देखें कि मेडिसिन का स्टॉक दे रखा है और वो भी दे रखा है 2 डेट्स का। एक है 1 अप्रैल 2019 का और दूसरा दे रखा है हमें 31 मार्च 2020 का। आप यहाँ देखिए रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में 31 मार्च 2020 को हमारा सेशन एंड हो रहा है। तो यानी कि आप यहाँ सही से समझ सकते हैं कि जब सेशन एंड मेरा 31 मार्च 2020 को हो रहा है और उसका नेक्स्ट डे क्या है 1 अप्रैल 2020, इनकी इन दोनों डेट्स की इंफॉर्मेशन हमारी क्लोजिंग की मानी जाएंगी और वो जाएंगी भी कहाँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और 1 अप्रैल 2019 यानी इस तारीख को मेरा सेशन स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले वाली डेट 31 मार्च 2019, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ओपनिंग की मानी जाएंगी और ये दोनों चीज़ें जाएंगी कहाँ पे, हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये 1 अप्रैल 2019 की सारी इंफॉर्मेशन ओपनिंग की है और ये 31 मार्च 2020 की इंफॉर्मेशन सारी हमारी क्लोजिंग की है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है एडिशनल इंफॉर्मेशन मिनिमम 2 जगह इसके इफेक्ट पड़ते हैं। पहला पॉइंट हमें दे रखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन साल की शुरुआत में थी 26,000 की और सेशन खत्म होते रह गई 34,000 की। तो यानी बीच के अंदर हमने मेडिसिन और खरीदी होंगी और हमने उसको कंज्यूम भी किया होगा। तो मेडिसिन है तो ये कहाँ लिखा जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे कि कितना हमने इस साल इसको कंज्यूम किया और कितना इसको परचेज किया, ये सारी इंफॉर्मेशन। मेडिसिन के लिए लिखा जाता है टू कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। और लिखने के बाद आप यहाँ क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मेडिसिन का कंजम्पशन लिखने के बाद आप सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग में मेडिसिन की वैल्यू थी कितनी, यानी कि ओपनिंग स्टॉक। यहाँ लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक। मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक कितना था ऑर्गेनाइजेशन पे, 26,000 का। ओपनिंग में मेडिसिन थी 26,000 की। फिर चेक किया जाता है कि मेडिसिन हमने परचेज की है इस साल। यहाँ ध्यान दें परचेज की है तो प्लस करेंगे हम क्या, एडिशनल परचेज। यहाँ लिखेंगे एडिशनल परचेज। और एडिशनल परचेज हमने मेडिसिन कितने रुपए की परचेज की है, एडिशनल परचेज हुई है मेडिसिन की 21,000। यहाँ लिखा 21,000। अब मेडिसिन की वैल्यू कितनी आ गई ऑर्गेनाइजेशन के पास, 47,000। क्या मेडिसिन सेल की है ऑर्गेनाइजेशन ने, ये रिसिप्ट साइड में होता है, नहीं है। पर आप यहाँ देखिए हमारे पास क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन है। जब क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, माइनस, यानी कि ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा आपका माइनस। आप यहाँ देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है ऑर्गेनाइजेशन के पास, 34,000 मेडिसिन का। आप इसको क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि इस साल हमने जो कंजम्पशन की है मेडिसिन की वो कितने की रह गई है, 13,000 की ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिसिन कंज्यूम करी। फिर आपको पता है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो मिनिमम कितनी जगह जाती है, 2 जगह, यानी कि 2 जगह जाती है। अब 2 जगह जाती है तो यहाँ देखेंगे ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो लिख लिया जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। और मेडिसिन हमारी क्या है एसेट है,
तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक ऑफ, क्या लिखा जाएगा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। और मेडिसिन ये कौन सी बैलेंस शीट का है, ओपनिंग बैलेंस शीट का, तो ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा जाएगा 26,000। ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ कर दी हमने। अब देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक यानी कि किसका, मेडिसिन का, ये भी हमारा एसेट है, तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिखा जाएगा। और मेडिसिन का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है ऑर्गेनाइजेशन के पास, 34,000। और कंजम्पशन आप देख चुके हैं, ये है हमारी 13,000 की। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो दे रखी है आपको क्या, इक्विपमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के पास स्टार्टिंग में थे 42 के और लास्ट में बचे हैं 60,000 के। देखो इक्विपमेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम नहीं कर सकती, मेडिसिन को तो कंज्यूम हो सकता है। इनके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, तो लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स, लिखेंगे इक्विपमेंट्स, शॉर्ट में कर दिया मैंने यहाँ पे इक्विपमेंट्स, यहाँ ध्यान दें इक्विपमेंट्स, ये समझ लेना थोड़ा सा। अब यहाँ देखेंगे डेप्रिसिएशन जो लगा है, सबसे पहले वही सेम चीज़ लिखी जाएगी, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक। साल के शुरुआत में मेडिसिन इक्विपमेंट्स कितनी थी, 42,000 की। अब चेक करेंगे क्या हमने इक्विपमेंट्स परचेज करी हैं, ये देखिए एडिशनल परचेज भी है, प्लस करेंगे आप एडिशनल परचेज, और एडिशनल परचेज आप देखेंगे इसमें लिखा जाएगा कितना एडिशनल परचेज किया है, 30,000 का, और ये कितना आ जाएगा आपका 72,000। उसके बाद आपको इक्विपमेंट्स की सेल तो नहीं की, पर यहाँ आपको इक्विपमेंट्स की आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, यहाँ लिख देंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक में इक्विपमेंट्स कितने के ऑर्गेनाइजेशन के बचे हैं, 60,000 की। इसको क्या कर देंगे हम, माइनस, यानी कि हमारे जो डेप्रिसिएशन लगा है हमारे इक्विपमेंट्स पे वो कितना लगा है, 12,000 का। और आपको पता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन मिनिमम कितनी जगह जाती है, 2 जगह जाती हैं। यहाँ देखिए ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो यहाँ लिख देंगे क्या, इक्विपमेंट्स लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे आप इक्विपमेंट्स। और ओपनिंग बैलेंस शीट में है तो ओपनिंग वैल्यू जाएगी 42,000, ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई। उसके बाद आप देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, मैंने नीचे रख रखी है क्लोजिंग बैलेंस शीट। यहाँ हमारी इक्विपमेंट्स कितने की हैं, आप यहाँ देखेंगे हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लिख रहे हैं और इक्विपमेंट्स कितने की हैं, 60,000 की। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे हमारी दोनों जगह हम इसकी इफेक्ट दिखा चुके हैं, मिनिमम 2 जगह। थर्ड नंबर पे है सब्सक्रिप्शन ड्यू। अब आप ध्यान दें, मैंने एक इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको समझाया था और बताया था कि जो ड्यू होता है, ड्यू मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। अनपेड लिखा होता तो भी आउटस्टैंडिंग, और एरियर होता तो भी आउटस्टैंडिंग, यानी कि ड्यू मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ ध्यान दें, आउटस्टैंडिंग दे रखा है 1 अप्रैल का, यानी कि बिगनिंग का, आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग दे रखा है ये, और आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है। सबसे पहले जब जैसे ही हमें सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन मिले, सब्सक्रिप्शन का पैसा हमें रिसीव होता है, और यहाँ सब्सक्रिप्शन का पैसा है, इनकम है, बाय आप यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन को मैं शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। टोटल सब्सक्रिप्शन का पैसा ऑर्गेनाइजेशन को कितना रिसीव हुआ है, 55,000 रिसीव हुआ। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग इन दी, ध्यान दें, आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग, और आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग क्या होता है, माइनस आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग, इसको क्या करते हैं आप, माइनस कितना करेंगे, 3,000, आप यहाँ माइनस कर देंगे 3,000, ये आ जाएगा आपका 52,000। और ये है आपका आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, वो क्या होता है आपका प्लस आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, कितना है आपका 4,000, इसको करेंगे आप, ये कितना आ जाएगा 56,000। थर्ड पॉइंट भी हो गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। अब ध्यान दें हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी एडवांस इन दी बिगनिंग और एडवांस एट दी एंड। एडवांस इन दी बिगनिंग क्या होता है, प्लस, तो आप यहाँ प्लस करेंगे एडवांस इन दी बिगनिंग, और कितना दे रखा है 6,000, इसमें ऐड करेंगे 6,000, ये कितना आ जाएगा आपका 62,000, ये हो गया। और एडवांस एट दी एंड, ये क्या होता है हमारा, माइनस एडवांस एट दी एंड, और एडवांस एट दी एंड कितना दे रखा है 2,000, ये माइनस होगा 2,000, तो हमारे यहाँ कितना आ गया 60,000।
6,000। और बताया था एडिशनल इंफॉर्मेशन कितनी जगह जाती है, 2 जगह। ओपनिंग बैलेंस शीट में ध्यान दें, बिगनिंग वाली चीज़ें अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो बिगनिंग वाली चीज़ें ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगी, एंड वाली चीज़ें क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यहाँ बिगनिंग है तो ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, एंड है तो क्लोजिंग में। बिगनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में, एंड है तो क्लोजिंग, समझ गया आप। तो बिगनिंग वाली चीज़ें जाएंगी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, और वो भी इनकम है, इनकम है तो एसेट साइड में जाएगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो भी बिगनिंग वाली देखनी है, वो है 3,000। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, ये एंड वाली चीज़ क्लोजिंग में, ये भी। उसके बाद यहाँ देखोगे हमारी जो बिगनिंग दे रखा है, एडवांस में अगर इनकम मिल रही है तो लायबिलिटी है एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना 6,000। यहाँ लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है आपका 6,000। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट का काम हो गया। अब हम आते हैं हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट पे। देखो बिगनिंग वाली चीज़ ओपनिंग में चली गई, एंड वाली चीज़ कहाँ जाएंगी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एंड वाली चीज़ है, क्या लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है, आप यहाँ देखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 4,000। उसके बाद एडवांस एट दी एंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन है 2,000, या लायबिलिटी साइड में लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, और एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखा जाएगा कितना दे रखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000। अब आप यहाँ देखेंगे आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो चुकी है। उसके बाद आप कहाँ पे आते हैं रिसिप्ट साइड में। ठीक है, फिर रिसिप्ट साइड को पूरा करेंगे। आपको बताया गया था कि जो बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ये चीज़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, आपको दे रखा है क्या कैश इन हैंड 11,000, तो यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड, और कितना दे रखा है आपको 11,000। उसके नीचे आपको दे रखा है कैश एट बैंक 16,000, यहाँ लिखेंगे कैश एट बैंक, और आएगा आपका 16,000। फिर मैंने आपको बताया था दोनों बैलेंस एक साथ कर लें आप, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया तो ओपनिंग बैलेंस शीट, कैरी डाउन तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख देंगे कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड कितना दे रखा है आपको 6,000, और नीचे दे रखा है आपको क्या कैश एट बैंक 9,000, तो यहाँ लिखेंगे कैश एट बैंक, और लिखा जाएगा 9,000। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे हमने ये चीज़ कर ली। उसके बाद हम रिसिप्ट साइड को पूरा चेक करेंगे, कोई चीज़ आइटम बच ना जाए हमारा। बैलेंस ब्रॉट डाउन हो चुका है, सब्सक्रिप्शन हमारा हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान दें, इंटरेस्ट का पैसा मिला है जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर 7%। अब देखिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट थी नहीं, वो हम खुद ही बना रहे हैं, तो और इसके अंदर हमने क्या इस साल को इन्वेस्टमेंट करी है, नहीं, हमने करंट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, और हमें इंटरेस्ट का पैसा मिला है। कितना पैसा मिला है, ये अमाउंट शायद लिखना भूल गए, ये इंटरेस्ट का पैसा हमें मिला है 7,000। ठीक है, तो आप ध्यान दें कि हमने पहले की इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी जिसका 7% हमें कितना मिला है 7,000। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट का पैसा मिला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो कितने पैसे मिला है इंटरेस्ट का 7,000। अब ध्यान दें यहाँ लिखा हुआ है @7% पर एनम, पूरे साल भर का। अगर यहाँ 7,000 रुपये आपको 7% के हिसाब से हैं, तो आपको अगर 100% निकालना है तो इन्वेस्टमेंट कितनी की गई होगी 1 लाख, और ये कब इन्वेस्टमेंट कितनी की है 1 लाख, वो कब की होगी पहले कर रखी होगी, यानी कि साल की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 1 लाख। तो आप यहाँ लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट कितनी लिखी जाएगी, हाँ 1 लाख। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जो साल की शुरुआत में हमारे पास ये आ गया हमारे 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। उसके बाद ये देखेंगे साल की शुरुआत में अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो साल के आखिर तक रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट, और वो भी कितना लिखा जाएगा 1 लाख। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके अंदर सारी चीज़ें हो गई। लोकल रेंट, लोकल रेंट यहाँ लिखा जाएगा बाय, हमें पैसा रिसीव हुआ है रिसिप्ट साइड में है, तो लोकल रेंट का पैसा मिला है बाय लोकल रेंट, और लोकल रेंट कितना लिखेंगे आप 11,000। हमारी रिसिप्ट साइड हो गई।
अब हम पेमेंट साइड पे देखेंगे स्टेशनरी, यहाँ आएगा टू स्टेशनरी, कहीं हमें पहले रिसीव तो नहीं हुई, हम एक बार चेक कर लेंगे, कहीं पे स्टेशनरी रिसीव नहीं है, टू यहाँ लिखा जाएगा स्टेशनरी, ठीक है। और स्टेशनरी का कितना 6000, तो आप लिखेंगे 6000, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इक्विपमेंट्स, आप ध्यान दें इक्विपमेंट्स क्या हम कर चुके हैं, बिल्कुल हम इक्विपमेंट्स कर चुके हैं, जो सही से दिख भी नहीं रहा वो हम कर भी चुके हैं। फिर जनरल एक्सपेंस यहाँ लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस, हमारे जनरल एक्सपेंसेस हुए हैं, और जनरल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं 3000 की, यहाँ देखेंगे 3000 लिख दिया। मेडिसिन हमारी कंज्यूम हो चुकी है। ऑनोरेरियम टू डॉक्टर मीन सैलरी दी गई है, सैलरी डॉक्टर्स को टू ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स को जितनी सैलरी दी गई है वो कितनी है 25,000, यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद आप क्या देखेंगे बाकी सारी चीज़ हमारी हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे टोटल करेंगे, तो यहाँ हमें दिख जाएगा कि हमारा जो टोटल है वो कितना आ रहा है, किस साइड का ज़्यादा आ रहा है। अगर देखेंगे हमने एक चीज़ देखो ध्यान दें, यहाँ पे देखा था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पर हमने यहाँ नहीं लिखा, तो ये चीज़ भी हमें देखनी है कि पढ़कर हम कई बार ये चीज़ गलती कर देते हैं। लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका पैसा मिल चुका है 7000, ये चीज़ रह गई थी हमारी, एकदम सही बात, अच्छा है ध्यान आ गई। उसके बाद क्या करेंगे इसका टोटल, और टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 78,000, यहाँ पर भी आप लिखेंगे 78,000, ठीक है। हमारी क्या है इनकम साइड 78 ज़्यादा है, ये वाली एक्सपेंडिचर कम है, और जो बचेगा उसे हम कहते हैं क्या सरप्लस, जो बचता है उसे क्या कहा जाता है सरप्लस, और ये सरप्लस हमारा बचेगा, ये बचेगा 19,000, ठीक है। अभी सरप्लस कहाँ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उससे पहले हम क्या देखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट का हम टोटल करेंगे, ये आएगा हमारा 1,98,000, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 1,98,000, ठीक है। इस साइड को बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखते हैं कैपिटल फंड, और ये लिखा जाएगा कैपिटल फंड कितना है हमारा 1,92,000। अब आपको पता है कैपिटल फंड कहाँ जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो हम यहाँ लाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा जाएगा क्या कैपिटल फंड, तो आप लिखेंगे कैपिटल फंड, और कितना है कैपिटल फंड 1,92,000। सरप्लस क्या होता है, जो सरप्लस आया था कितना था 19,000, सरप्लस क्या कर देंगे ऐड, हम यहाँ कर देंगे सरप्लस को ऐड, और सरप्लस कितना था 19,000, और आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद आपका आंसर आएगा 2,11,000। फिर हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, और इस साइड का टोटल आ रहा है 2,13,000, और यहाँ का भी हमारा टोटल आएगा 2,13,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। आपको कोई भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड इशू हो या पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।